वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है कराची शहर की सूरत हाल। चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा इजहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस एमकेएम की जानिब से और दीगर जो सियासी जमातें हैं ख़ासतौर पे पीएसपी की जानिब से भी बड़े तंज के निशर बरसाए गए और ये कहा गया कि मैकेनिज़्म बिल्कुल बर्बाद और तबाह कर दिया गया है। कराची का सीवरेज का निज़ाम हो, नालों का निज़ाम हो या फिर कचरा उठाने का निज़ाम हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का निज़ाम हो, सब कुछ धर्म भरम कर दिया है। अपने ही दौर की जो है वो मिसालें देते नजर आए मुस्तफ़ा कमाल। इसी पर बात करेंगे। पीएसपी की जानिब से जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ हसन साबिर ऑन कॉल मौजूद है। हसन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध मुराद अली शाह की, जस्टिफिकेशन देने में कामयाब हुए? जो तहफ़्फ़ुज़ात थे सियासी जमातों के, जो तंज के निश्तर थे, जो सवालात थे, उसके जवाब देने में कामयाब रहे? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो ओहदा है सूबे का है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का, उनको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो उनको जिम्मेदारी दी है और वो जिम्मेदारी को अगर पूरा नहीं कर पा रहे और आवाम और जिनको उन्होंने रियाया समझ लिया है, अगर वो कोई बात उनके गोश गुजार कर रहे हैं और वो गुस्से में हैं, तो उनका तदारुक किया जाए, ना कि गुस्से का जवाब गुस्से से दिया जाए। ठीक है। तो अल्लाह ने उनको जो मनसब अता किया हुआ है उस मनसब का ही ख्याल रख लें और लोगों की दाद रसी करें, ना कि तंज के निश्तर चलाएं कि अगला खराब था तो मैं भी सही नहीं हूँगा। यार ये कौन सी बात हो गई? क्यों क्यों आपको याद आ गया इस वक्त की मुस्तफा कमाल जो है 2009 में भी अगर बारिश आई थी तो उस बारिश में इतने लोग जो है वो अपनी जान से चले गए। और भाई तुम्हारे पास 14 साल से ये सिंध की हुकूमत है, इस 14 साल में तुमने कौन सा काम ऐसा कर लिया कि जिससे वो अगर 2009 में 50 लोगों की जानें चली गई तो 47 लोगों की जान 2022 में क्यों गई? तो 2022 में तो भाई 7 लोगों की जान भी नहीं जानी चाहिए थी। बजाय इसके कि अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करें, लोगों के ऊपर ये डाइवर्ट करने वाली पोजीशन होती है बिलाल भाई कि अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और दूसरों की बताए हुए और दूसरों की अगर कोई 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 चीज अगर अच्छा, वो ये भी कहते कर नजर आए, मीडिया के जो लोग हैं उनसे बात करते नजर आए, कहा कि भाई हम पर ये इल्जामात लगाए गए कि वुज़रा, एडमिनिस्ट्रेटर, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटर सब छुट्टियों पे गए थे जबकि सब तो सड़कों पर थे। बिलाल भाई, बारिश ईद वाले दिन नहीं हुई है, बारिश ईद से पहले भी हो रही थी। बारिश ईद ये 7 दिन तकरीबन जो है वो स्पेल चला है, 7 से 8 दिन का स्पेल था। और अगर ईद के दिन से पहले बारिश हो रही थी और उससे 2 दिन 3 दिन पहले भी यहाँ पर कराची के अंदर उससे पहले अगर रेड अलर्ट और वार्निंग महकमे मौसमियात की तरफ से आ गई थी तो भाई आपको जाने की छुट्टी पर जाने की जरूरत क्या थी या आपको छुट्टी लेने की जरूरत क्या थी? देखिए, यही फर्क होता है जो 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 दर्द रखता है, जो अपने घर का एहसास करता है, जिसका जो 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 कंट्रीब्यूशन होता है वो अपने इलाके के अपने अपने लोगों से मोहब्बत का इजहार करना होता है, वो ही इन चीजों को जान सकता है। तो अगर छुट्टी पर गए हुए थे तो कह देते कि भाई हम अपने घरों को गए हुए थे, कोई मसला नहीं है। कराची के गैर मुकामी अगर लोग छुट्टी पर नहीं जाएंगे तो कोई मसला तो नहीं है ना भाई, चले जाएं कराची में आकर अपना काम करें, अपनी जॉब डिलीवर करें और जरूर अपने घरों को जाएं, जरूर वहां जाकर अपनी जो है वो अपनी खुशियों को अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट करें। इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सूरत हाल हो और आप इस मनसब पर फायज हो कि आपकी मौजूदगी जरूरी हो उस एरिया के अंदर, तो फिर भाई आपको छुट्टियां मनसूख अगर लोअर स्टाफ की कर दी जाती हैं तो आप चीफ मिनिस्टर की या जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनकी छुट्टियां क्यों नहीं मनसूख कर दी गई? क्यों आप अपना अपना सारा जो है वो इवेंट छोड़कर उसी वक्त आप जाते हैं नमाज पढ़ के मुझे हसन साहब एक बात पूरा दिन गुजार गया है वहां पे। हसन साहब मुझे एक बात बताएं, ठीक है सिंध हुकूमत के पास 14वां साल है और मैकेनिज्म भी दुरुस्त नहीं हो रहा, आपने हर सियासी जमात से जो अपोजिशन के अंदर है या हुकूमत से बाहर है, असम्बली से बाहर है, उनसे ये सवाल कर रहा हूँ कि आपके पास क्या मैकेनिज्म है? मुस्तफ़ा कमाल डिलीवर कर चुके हैं, करते रहे हैं और उनकी मिसालें भी दी जा रही हैं कि उनके दौर में 50 लोग जान से हाथों बैठे थे, जबकि यहाँ भी कोई कम फिगर नहीं है 2022 में भी। सवाल ये है कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए अगर मुस्तफ़ा कमाल को एक बार फिर कमान संभालने का कहा जाता है? देखिए, मैं एक छोटी सी बात पिछले आपके सवाल से जोड़ देता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद से भी नहीं आए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरमाया कि उनको चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आप फौरन पहुंचे, तो वो पहुंचे। उनको अपनी जिम्मेदारी का खुद से एहसास नहीं हुआ था। उन्होंने ये खुद नहीं कहा कि मुझे जैसे ये बात मालूम हुई तो मैं कराची वापस आ गया, ऐसा नहीं हुआ। उनको जब उनके चेयरमैन ने यह कहा कि आप वापस आइए तो वो वापस आए, अदरवाइज उनको कोई एहसास नहीं था। दूसरी बात ये कि मैकेनिज्म की आप बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म क्या है हमारे पास,
तो देखिए मैकेनिज्म सारा है ही हमारे पास, इसमें और किसी के पास कोई सोल्यूशन देने का कोई और रास्ता, कोई तरीका किसी ने आपको बताया नहीं है, ना मीडिया के जरिए ना किसी और तरीके से। मुस्तफा कमाल हैं जो हर हर मौके पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर अपने बयान के अंदर ये बात बता रहे हैं और 2016 से बता रहे हैं कि तो पूरे पाकिस्तान में जो आम आदमी के मसाइल हैं वो लोकल गवर्नमेंट के जरिए ही हल हो सकते हैं। इस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को ठीक तरीके से मैं यहाँ जानना ये चाह रहा हूँ, आइन में 3 तरामीम कर देनी चाहिए। उन तरामीम के बाद जो सिस्टम डेवलप होगा उस डेवलपमेंट के बाद ही होगा ये सारा सिस्टम। एनएफसी की तर्ज पर पीएफसी का जो है वो चैप्टर डाला जाए। मेयर के इख्तियारात जो 140A में लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात है उसमें तमाम वो डिपार्टमेंट लिख देने चाहिए कि मेयर के पास ऐसा ना हो कि भाई यहाँ तक आज तक मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो आइन में लिख दिया जाए ना, आइन में लिखा जाए कि भाई लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या होगा। मुझे एक सवाल का जवाब दें हसन साहब, मुझे एक सवाल का तीसरी जवाब रह गई बिलाल भाई, अगर इजाजत है तो तीसरी तरमीमी छोटे से टाइम में अर्ज कर देता हूँ कि तीसरी तरमीमी है कि जब तक मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट का निजाम राइज ना हो उस वक्त तक प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। मुझे सवाल का जवाब दें। एक वक्त था जब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर अपनी नशिस्त पे विराजमान थे, उस वक्त पेशकश की गई थी चेयरमैन पीएसपी मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से कि मैं कचरे के डिस्पोजल का निज़ाम जो है वो दुरुस्त कर सकता हूँ, डायरेक्टरशिप भी दी गई थी। उस वक्त एक मैकेनिज्म था उनके पास। अगर इस वक्त ये कहते हैं कि भाई मुस्तफ़ा कमाल आ जाएं और संभाल लें, सारी कमान संभाल लें और इस नशिस्त पे विराजमान हो, तो क्या करेगी पीएसपी? पहला काम, सबसे पहला काम इन स्पेल से बचने के लिए, तबाही से बचने के लिए। जी जी फिलहाल भाई, अच्छा उस वक्त भी मुस्तफा भाई ने ये नहीं कहा था कि आप मुझे बना दें तो मैं करूंगा। उन्होंने कहा था कि इसका तमाम मसाइल का हल हमारे पास है, क्योंकि हमने काम किया है, हमने डिलीवर किया है और हम डिलीवर करना जानते हैं और डिलीवर करने की ताकत और इस्तात रखते हैं। तो जिस पर ये तंजन वसीम अख्तर साहब ने ये उस वक्त किया था कि पीडी गार्बेज की अपॉइंटमेंट कर दी थी, और जिस वक्त पीडी गार्बेज की अपॉइंटमेंट हुई तो मुस्तफा कमाल भाई ने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो पीडी गार्बेज की ऑफर को एक्सेप्ट किया था। और उसमें जो उन्होंने असगर अली शाह स्टेडियम पर जो कचरे के पहाड़ खड़े थे, हमने उस वक्त, आपको मालूम है आप वहां मौजूद थे, रात के 2 या वो तो चले वो तो खैर साबिक मेयर की जानिब से एक लूज बॉल दी गई थी जिसको हिट किया। सियासत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि काम हो जिस तरह से पहले हुआ उसी तरह से आज भी हो सकता है। देखिए ये सियासत नहीं हम कर रहे, हम कह रहे हैं कि कोई और करके दिखा दे, हम उसके लिए शहर में बैनर भी लगाएंगे, उसके लिए क्लैप भी करेंगे, कोई डिलीवर करके बताए। अगर सवाल इस वक्त तो बातें ना बनाए, वो बातें जो कर रहे हैं वो बातों की बात नहीं होगी, बातों का टूर्नामेंट ना करे कोई। एक दूसरे पे तनकीद करने का नहीं है। मैं प्रोग्राम के अंदर ये कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन सर पर है, अवाम जिसको भी वोट देगी उसके पास सॉल्यूशन होना चाहिए ना। मुस्तफ़ा कमाल अगर अभी बिठा दिया जाए इस सीट पर जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, मेयर बना दिया जाए बल्दियाती इलेक्शन के बाद, सबसे पहला काम क्या किया जाएगा कि ये नाले भी ना भरें, कराची भी जेर आब ना आए? बिलाल भाई देखें, प्रोग्राम में कंक्लूजन नहीं निकल सकता, मैं प्रोग्राम में आपके ऑफर कर सकता हूं कि ये तमाम लोग जो जितने भी सियासत कर रहे हैं वो अपनी सियासत बंद करें, मुस्तफा कमाल से एडवाइस लें। इससे पहले जब उन्होंने नालों को खोलने के लिए बात की थी, उन्होंने ये बात बताई थी कि नालों को खोलने का जो तरीका राइज किया गया है वो ठीक नहीं है। जब आप गुज्जर नाले को या औरंगी नाले या महमूदाबाद नाले को खोलने की तैयारी करते हैं तो आप उसके साथ वाली तजावजात को साफ नहीं करते, बीच से नाला साफ नहीं होता। नाला उस रोड पे खड़े होकर लियाकताबाद से अगर आप चावल डाल के साफ करेंगे तो नाला कभी साफ नहीं होगा। आपको साइडों पे तजावजात खत्म करके सड़कें बनानी चाहिए, वो सड़कें आम शाहराह ना हो, लेकिन वो उन तमाम जो जितनी मशीनरी है उस मशीनरी के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए कि वो शावर्स नीचे तक डिग आउट करके कचरे को भागे। तो तरीका है नाले की सफाई का। उसके बाद ये जितने ड्रेन नाले हैं आपको मालूम है उनके ऊपर तजावजात कायम है और उन तजावजात को गिराने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट सेल को फौरी तौर पर एक्टिव कर देना चाहिए। और वो फौरी तौर पर एक्टिवेशन ये है कि उसमें फिर कोई चीज जो है आड़े नहीं आए, कोई किसी किस्म की मसले सामने नहीं आनी चाहिए। जैसे आपके एक और कि जी कुछ मसाइल आगे आते हैं, 14 साल में उनसे तजावजात अगर खाली ना हो सकी, उनको नाले अगर साफ करने का मौका नहीं मिला, जब तक वो नाले जो है वो उसमें खुदा ना खासा कोई गैसेस भर के वो ब्लास्ट नहीं करते, उस वक्त तक चीफ मिनिस्टर को या लोकल बॉडी के मिनिस्टर को ये एहसास नहीं होता कि ये नाले पे बिल्डिंग बनी हुई है। भाई सारी बिल्डिंगें गिराते, किसने आपको रोका हुआ है? क्यों आप जो है वो किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे होते हैं? आपके पास इख्तियार है, आपको 14 साल ठीक है। आपके एक सियासी दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, वजीर कच्ची आबादी लियाकत अस्कानी।
लियाकत साहब, ऑफर दिए पीएसपी ने, कह रहे हैं कि भाई हमें अगर आप चांस दें तो जैसे हमने कचरे का डिस्पोजल का निज़ाम की पेशकश की थी, इस तरह हम नालों की सफाई भी कर सकते हैं, इस तरह हम शहर को साफ भी कर सकते हैं, ज़ेरे आप नहीं आएगा। है कोई चांस ऑफर अवेल करने का? लियाकत मैंने साहब है चांस लाइन नहीं पे हमारे मांगा साथ? बिलाल भाई, पहले सही कह रहे, मैंने चांस नहीं मांगा। मैंने कहा है कि आके बैठे और मुस्तफा भाई से बात करें, ये तमाम जमातें। मैंने चांस नहीं आपसे कहा कि मुझे चांस दे आप। लियाकत साहब हमारे चांस साथ तो मैं लाइन पे आवाम से मौजूद लूंगा, है। मेरी कोई डिमांड नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट से कोई डिमांड नहीं है। मैंने चांस की बात आपसे नहीं की, मैंने आपसे कहा है कि आके मुस्तफा कमाल भाई से बात करें। अच्छा, एक तमाम सवाल जमातें किया आज चीफ एग्जेक्टिव ने सिंध के कि नालों पर तजावुजात मैंने तो कायम नहीं की, जो आपका लोकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग है वो नाले पर बनी हुई है, मैंने नहीं बनाई, इमारतें बनी हुई हैं, दुकानें बनी हुई हैं, वो तामीरात मैंने तो नहीं की। बहरहाल एक मिनट तवक्कुफ रखिएगा हसन साहब, आप लियाकत अस्कानी दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। लियाकत साहब, ये तमाम चीज़ें अगर नहीं बनाई हैं, मुराद अली शाह साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर रहे हैं कि नाले के ऊपर जो तजावुज़ात हैं, लोकल गवर्नमेंट की बिल्डिंग भी है, तमाम चीज़ें हैं, तो गिराने का इख्तियार तो चीफ एग्जेक्टिव के पास है, अब तक सफाया क्यों नहीं किया गया 14 सालों में? देखिए जी, इन्होंने पहले भी आपको मालूम है कि गुज्जर नाला हो, औरंगी नाला हो, उनकी सफाई के दौरान जो वफाक की तरफ से था कि इनको कंपनसेट करेंगे सिंध गवर्नमेंट और वफाक मिलकर, उसमें भी नहीं हुआ। ये जो गरीब लोग रहते हैं, हम नहीं चाह रहे कि उनके घर गिरे हैं, लेकिन ऐसा है कि उनको मुतबादिल जगह फराम की जाए, उसके बाद यहाँ से उनको शिफ्ट किया जाए। तो हम पहले हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले उनको कंपनसेट किया जाए, उसके बाद उनको वहाँ से हटाया जाए। तो ये बहुत बड़ा मसला है कराची के लिए। जिस तरह की बारिशें हुई हैं, ये सब आपके सामने है, मामूली बारिशें नहीं है। और इस तरह कराची में जो नाले हैं, तकरीबन वो नाले भी जो हैं कराची में जिस तरह के बने हुए हैं वो नाकाफी हैं, इनको और बड़ा करना चाहिए, इनको और चौड़ा और गहरा करना चाहिए, ताकि कौन करेगा इनको और गहरा, कौन करेगा? नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह कब? खैर करेगा। आप देख लें जिस तरह 2-2.5 सालों में मुर्तज़ा कोई प्रोजेक्ट बनाया गया है, कुछ PC1 PC2 हुआ है, कोई बजट पास हुआ है, अब तक बात हुई है इसके ऊपर नालों की गहराई पे और चौड़ाई पे? नहीं, इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखें ना, अभी 3-3.5 सालों से हमारे फंड्स का इशू था। वफाक की तरफ से जो NFC अवार्ड से पैसे थे वो नहीं मिल रहे थे। अभी इस गवर्नमेंट ने वादा किया हम पैसे देंगे, तो इंशाल्लाह पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे। तो हम सबसे पहले हमारी तरजीह है कि कराची को सिंध का अपना बजट इतना नहीं है कि जो कराची के लिए मुख्तस किया जाता है उसमें नालों की चौड़ाई और गहराई भी हो सके? पिछले साल जो PFC NFC मिला था उसका क्या हुआ? देखिए जी, 3.5 सालों से चले हसान साबिर पूछ रहे हैं, पिछले साल जो NFC मिला था उसका क्या हुआ? पिछले साल NFC मिला था, उसके बाद मैं एक MP हूँ, हमें भी हमारे इलाकों में 3.5 साल के बाद कुछ तरक्याती कामों के लिए दिया गया, क्योंकि ये कोविड के हवाले से 2-2.5 साल कोविड में चले गए, फिर ये नायल हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई, इन्होंने NFC अवार्ड के पैसे नहीं दिए। तो ये चीजें सब आपके सामने हैं। अब अभी चलें ठीक है, कराची में आप उनको भी देख लें। ये कराची को जो कचरों का शहर कहते थे, अभी आप देख लें, जब से मुर्तज़ा वाब साहब ने चार्ज संभाले एडमिनिस्ट्रेटर का, आप देख लें कराची में बहुत सी चीजें बेहतर हुई हैं। पार्क्स बनाए, ग्राउंड बनाए, और रोडों को बेहतर किया गया है। बहुत सी चीजें, सड़कें बहुत, लियाकत अस्कानी साहब, सड़कें तो बहुत ही खूबसूरत कर दी हैं, जबरदस्त कर दी हैं। जिला मलीर का भी विजिट करवाएं अपने एडमिनिस्ट्रेटर को, वहां पे एक सड़क है, उस सड़क को पहले खोदा गया सीवरेज के निजाम को दुरुस्त करने के लिए, बोसीदा लाइंस डालने के लिए, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया जबकि पता था मानसून का स्पेल है, दलदल बन जाएगा, गड्ढे बन जाएंगे। आज जिस अजियत से लोग गुजर रहे हैं उस सड़क के ऊपर, जिला मलीर का हाल बुरा है। क्या एडमिनिस्ट्रेटर जाते नहीं है जिला मलीर? जी, जिला मलीर में भी जाते हैं, हर जगह पर जाते हैं, हर जगह पर काम हो रहा है। जितने वसाइल हैं उससे ज्यादा हम काम कर रहे हैं। देखिए, सिंध का जो बजट है 60% कराची में खर्च होता है। पूरे सिंध का बजट दीगर शहरों में की निस्बत कराची में ज्यादा पैसे लगा रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको करके देंगे। अभी हमारे जो लोगों ने काम किया उसका आप देख लें, 24 तारीख को बल्दियाती इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि पीपल्स पार्टी के साथ कितने लोग हैं और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया है, किस तरह गली मोहल्लों में काम किया है, किस तरह हमसे लोग मुतमईन है। तो इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जो बल्दियात के हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। तो उसके बाद हम मास्टर प्लान बना के कराची के नाले, ये अपना जो रोड्स हैं, इनकी बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम उठाएंगे। हसन साहब, ये तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं लियाकत साहब, लेकिन इलेक्शन से पहले की जो परेशानी है, आवाम उस परेशानी से दो चार है।
और फिर ये भी कहा कि एनएफसी नहीं मिलता है, तो क्या करेंगे बेचारे सिंध हुकूमत वाले? आप फालतू में तंज के निश्चर बरसा रहे हैं इन पे। 2.5 साल से ये बता रहे हैं ना, मेयर इनका, एडमिनिस्ट्रेटर इनका बैठा हुआ है 2.5 साल से, अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए शहर को ये चला रहे हैं। और उन्होंने बताया कि बड़ा जबरदस्त, इसी 2.5 साल के अरसे में कराची चौथे नंबर पे सबसे बदतरीन शहरों में, दुनिया के बदतरीन शहरों में, ये मैं नहीं तो है, आपकी अपनी रिपोर्टें कह रही है, आपका मीडिया कह रहा है कि इंसानों के रहने की बदतरीन जगहों में जो चौथे नंबर पर शहर है वो कराची है। तो ये इन्होंने किया है मुस्तफा कमाल के दौर में, ये शहर तेजी से तरक्की करने वाले। लेकिन सीएम साहब तो वो वाली मिसाल याद दिला रहे हैं, वो जो हम कहते हैं याद माजी अजाब है यार। अब 2007 में बारिशें हुई, 2028 228 लोग जो है वो जान से हाथ धो बैठे। वो तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी तो मैकेनिज्म कुछ भी नहीं था, उस वक्त तो आपके पास फंड्स भी थे, मुस्तफा कमाल के पास बड़े तवातुर के साथ फंड मिलते थे। ये अगर उस वक्त का मैकेनिज्म ना बना हुआ होता ना बिलाल भाई, हाँ। ये इस वक्त इससे ज्यादा बुरी हालत होती है शहर की। ये वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुस्तफा कमाल ने 2005 से 2010 तक डेवलप किया है शहर के अंदर, तो आज फिर भी बहुत बेहतरी है। अगर ये उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता तो इससे ज्यादा तबाही होती है शहर के अंदर। भाई मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब इनसे लेके दे दीजिए कि ये 2010 में ये शहर 2009 में डिक्लेयर था कि भारत तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में इसका शुमार था दुनिया में। आज ये आप ही की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया में सबसे बुरा शहर है रहने के लिहाज से, चौथे नंबर पर ये दुनिया में आ रहा है बुरे शहरों के अंदर। ये तो वो वही तो रो रहे हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से कहा तो जा रहा है कि फंड्स नहीं मिलते। उस वक्त आप फंड्स को जरा कंपेयर तो करें, कितने फंड्स दिए गए? अरबों रुपए। तो आपकी तरफ से सवाल होना चाहिए था कि ये जो फंड 14 साल में पीएफसी नहीं इन्होंने अनाउंस किया, सिर्फ एनएफसी के मद में पैसे लेते रहे। पिछले साल जो एनएफसी इनको मिला बता दें कि कितना था? इनको तकरीबन 1000 अरब रुपए से जायद इनको एनएफसी की मद में मिलता है। आपको मालूम है एनएफसी का रेशो? इनके इल्म में ले आइए, आपको तो मालूम है, आप इनके इल्म में ले आइए कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन है 6200 अरब रुपए लास्ट ईयर की, 6200 अरब रुपए की। उस 6200 अरब रुपए में से जो 27% है वो सिंध हुकूमत को मिलता है 27%। 1000 अरब रुपए से जायद ये लेके जाते हैं, 1000 अरब रुपए से जायद ये लेके जाते हैं। जो 6200 का 57% निकाला जाता है एनएफसी के लिए, और 57। फिर बल्दियाती इलेक्शन में तो आवाम इनको रिजेक्ट कर देगी ना, फिर पीएसपी का साथ देगी। मुस्तफा कमाल की तो मिसालें दी जाती हैं, ऐसे ही है। जिस तरह से इन्होंने सिंध के अंदर पुलिस और अपनी इंतजामिया को लगाकर जिस तरह से ठप्पा माफिया और डाकू राज के साथ बैलेट बॉक्सेस के अंदर आपको चुराया, बैलेट पेपर चुराए, जिस तरह ठप्पा लगाया, वो सबके सामने आपने अपने मीडिया पे हाईलाइट किया है। ये कराची का शहरी बाशऊर शहरी है, वो तो सोच के ठप्पा लगाएगा ना। आप माशाल्लाह खुद विजिलेंट है, आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, अपने वोट का तहफ्फुज़ आपको खुद करना पड़ेगा। चलें, बहुत शुक्रिया हसन साबिर साहब आपका। लियाकत साहब हमारे साथ लाइन पे रहेंगे, एक वक्फे की तरफ जाऊंगा, उसके बाद दूसरी सियासी जमातें भी हैं, उनका भी मौक़िफ़ सामने रखेंगे।